नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमोला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कैम पर। इस स्कैम को जानने से पहले हम बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम क्या है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट की जाती है, जिसमें भारत में रह रहे छोटे किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाना तय किया गया, जिससे कि उन्हें एक मिनिमम इनकम सपोर्ट मिल सके। इस स्कीम में 75,000 करोड़ रुपए 12.5 करोड़ फार्मर्स को दिया जाना था और यह सपोर्ट उन परिवार को दिया जाना था जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन है, जिसपे वह किसानी करते हैं। यह रुपए फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाना तय किया गया, जो कि 2,000 रुपए प्रत्येक 4 महीने में दिए जाने थे और यह रुपए डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने थे। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें पहला है कि किसान की खुद की जमीन होनी चाहिए, दूसरा किसान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र कहीं से भी हो सकता है और तीसरा कि यह छोटे किसानों को ही दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से कम की जमीन है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जरूरत थी, जैसे कि पहला है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, दूसरा लैंड होल्डिंग पेपर मींस जमीन के कागजात, तीसरा आधार कार्ड और चौथा बैंक अकाउंट डिटेल। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम में नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया भी रखा गया, जैसे कि पहला है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर लैंड से ऊपर की जमीन है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तीसरा अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर रहा हो, चौथा अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर है और पांचवा अगर कोई रिटायर व्यक्ति है और उसकी पेंशन 10,000 से ऊपर है तो वह भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। वेंकटेश नायक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सदस्य होते हैं और इनके द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम पर आरटीआई डाला जाता है, जिसके जवाब में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इस आरटीआई द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि 31 जुलाई 2020 तक भारत सरकार द्वारा 1364.13 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए जाते हैं, परंतु यह पैसा उन किसानों के खातों में पड़ता है जो इस स्कीम के लिए अयोग्य थे। इस स्कीम का एक बड़ा हिस्सा उन लाभार्थियों के पास जाता है जो इस स्कीम के योग्य नहीं होते हैं और वह इन 6 राज्यों से आते हैं: तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम। तमिलनाडु में 5 लाख लाभार्थी होते हैं जिनके पास 110 करोड़ रुपए जाता है। इसी तरह पंजाब से 4.74 लाख लाभार्थी होते हैं, आसाम से 3.45 लाख लाभार्थी होते हैं, महाराष्ट्र से 2.86 लाख लाभार्थी होते हैं, गुजरात से 1.64 और यूपी से 1.64 लाख लाभार्थी होते हैं जिनके पास यह पैसा जाता है। यह टोटल 20 लाख लाभार्थी होते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए 1364.13 करोड़ रुपए 68.2 लाख इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, जिसमें से 49.25 लाख इंस्टॉलमेंट उनके पास जाते हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं और इसके अलावा 18.95 लाख इंस्टॉलमेंट उनके पास जाते हैं जो इस स्कीम के योग्य नहीं होते हैं और यह सारा डाटा आरटीआई के थ्रू दिया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि यह स्कीम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी स्कीम को मैनुअली ऑपरेट करना टफ हो जाता है, जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही है और इसी का फायदा उठाते हुए घोटालेबाज आधार नंबर, लैंड रिकॉर्ड, फोन नंबर और अकाउंट नंबर के जरिए इस स्कीम में रजिस्टर करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के अंडर एक अकाउंट रजिस्टर होता है एक्टर रितेश देशमुख के नाम पे और इस अकाउंट में 10 अगस्त 2019 को 2,000 रुपए भी डाले जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी के नाम पर भी इस स्कीम के अंडर एक अकाउंट रजिस्टर होता है जिसमें 6,000 रुपए डाले जाते हैं और इसके अलावा
पाक स्पाई महबूब अख्तर के नाम पे भी एक अकाउंट रजिस्टर होता है और इसमें भी 6,000 रुपए डाले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि घोटालेबाज किस तरह का घोटाला कर रहे होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के अंडर 1364 करोड़ रुपए का स्कैम हो जाता है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस स्कैम पर एक इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है ताकि यह पैसा रिकवर किया जाए, परंतु मेरे को तो लगता नहीं है कि यह पैसा इस तरह से रिकवर हो पाएगा। इस स्कैम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।